अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले अमेजिंग एनिमल रोबोट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 8, बायोनिक एंट्स। दोस्तों अगर एंट्स की बात करें तो ये बहुत छोटी होती हैं, मगर ये अपने वेट से कई गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं और एक छोटी सी चूंटी भी बहुत सारा काम भी कर सकती है। ये जो रोबोट आप देख रहे हैं ये एंट को देखकर बनाया गया है। इसका साइज एक हाथ के बराबर होता है और इसमें 3D टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सर्किट बनाया गया है। इस एंट का पूरा सर्किट बोर्ड इसकी बॉडी पर बनाया गया है जो कि इसे रोबोटिक लुक देता है। इसमें पीसो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसकी वजह से ये कम एनर्जी यूज करते हुए ज्यादा देर तक चलाई जा सकती है। इस रोबोट की भी एक रियल एंट की तरह 6 टांगे होती हैं और इसके आगे बाइटिंग के लिए हुक्स भी लगाई जाती हैं। इस एंट में आंखों की जगह स्टीरियो कैमरास लगाए गए हैं जो देखने में मदद करते हैं। इसकी चार्जिंग इसके एंटीनास के थ्रू की जाती है और इसके अलावा इसमें टेम्परेचर सेंसर्स भी लगाए गए हैं जो चीजों को समझने में हेल्प करते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी फेस्टो का कहना है कि अगर इस रोबोट को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये डिफरेंट फैक्ट्रीज में हाथ से की जाने वाली मुश्किल टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकता है। ये रोबोट एंट्स रियल एंट्स की तरह आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती हैं। इन एंट्स को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इन रोबोट एंट्स को जो कमांड दी जाती है ये बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। ये टेक्नोलॉजी वाकई में इनक्रेडिबल है। नंबर 7, इमोशन बटरफ्लाइज। दोस्तों अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इनमें चंद इंसेक्ट्स ही ऐसी होती हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं और बटरफ्लाइज इनमें सबसे ऊपर है। एक बटरफ्लाई बहुत ही कलरफुल होती है और ये इतनी नाजुक होती हैं कि इन्हें हाथ लगाने का भी दिल नहीं करता। इस कलरफुल और ब्यूटीफुल इंसेक्ट को देखकर साइंटिस्ट ने भी एक बटरफ्लाई रोबोट बनाया है। ये रोबोट देखने में बहुत ही खूबसूरत है और उड़ते हुए ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इस रोबोट को खास तौर पर खूबसूरती के लिए बनाया गया है और ये बटरफ्लाइज फुली ऑटोमेटिक होती हैं। इन बटरफ्लाइज में इंडोर जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है जिसकी वजह से ये अपनी लोकेशन में ही रहती हैं और इस बॉर्डर से बाहर नहीं जाती। इसके अलावा इन बटरफ्लाइज में इंफ्रारेड कैमरास भी लगाए गए हैं जिनकी मदद से ये किसी दीवार से नहीं टकराती। ये बटरफ्लाई साइज में एक नॉर्मल बटरफ्लाई से काफी बड़ी होती है। इस वजह से ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इस रोबोट का वेट 32 ग्राम होता है जो बहुत ही कम है। ये सेंटर में लगाई गई बैटरीज के थ्रू चलती है और इनकी बैली पर इंफ्रारेड मार्कर्स भी लगाए जाते हैं जिनकी मदद से अगर सेम प्लेस पर एक से ज्यादा बटरफ्लाइज मौजूद हों तो ये आपस में ना टकराएं। ये रोबोट बटरफ्लाइज सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। नंबर 6, रोबो बीज। दोस्तों आप सबने बहुत सी बीज देखी होंगी जो साइज में बहुत ही छोटी होती हैं और इनका वेट इतना कम होता है कि इन्हें तो तोलना लगभग इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट बीज पर बहुत ज्यादा तजर्बे करते हैं, इन जैसा रोबोट डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट ने इस कोशिश में रोबो बी को डिजाइन किया है। ये एक छोटा सा रोबोट है जिसे बी की शेप दी गई है। ये रोबोट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ मगर इंजीनियर्स का कहना है कि वो जल्द ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये रोबोट देखने में बहुत ही छोटा है और इसे दुनिया का सबसे छोटा रोबोट माना जाता है। इसका वेट सिर्फ 100 मिलीग्राम होता है जो कि बहुत ही कम है। इंजीनियर्स अभी इसको और ज्यादा रियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बी अभी फुली ऑटोमेटिक नहीं है, इसे वायरस के जरिए एनर्जी दी जाती है। इंजीनियर्स ने इसे ऐसा डिजाइन किया है कि ये बिल्कुल रियल बी की तरह पानी में भी फ्लोट कर सकती है। इसे स्पेशल कैमरास के थ्रू चलाया जाता है जो इस बी को देखकर इसे कंट्रोल करते हैं। इस बी के पर बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं और इसके पर की हर सिंगल डिटेल पर फोकस किया गया है। इसके पर इतने छोटे हैं कि इन परों को नेकेड आई से फिक्स करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक लेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इतनी छोटी मशीन को डिजाइन करना बच्चों का खेल नहीं है। ये छोटी बीज वाकई में कमाल की हैं। नंबर 5, ईलूम। दोस्तों समुद्र की गहराई में जाना हमेशा से मुश्किल रहा है। साइंटिस्ट जो भी रोबोट डिजाइन करते हैं वो मुकम्मल गहराई में नहीं जा पाता मगर नॉर्थ रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ईलूम को डिजाइन किया है। ये रोबोट सी स्नेक्स की तरह डिजाइन किया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये आज तक बनाया जाने वाला सबसे ज्यादा यूजफुल सी रोबोट है। ये समुद्र में लगी ऑयल मशीन्स को रिपेयर करने में मदद करता है। इसमें डिफरेंट एंगल्स पर कैमरास लगाए गए हैं जो हमें पानी के अंदर देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इस पर एलईडी लाइट्स भी मौजूद हैं ताकि काम करने के दौरान देखने में आसानी हो। साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में इस रोबोट के बहुत सारे हैंड्स बनाए जाएंगे जिनके आगे डिफरेंट टूल्स होंगे और वर्किंग के दौरान
अगर टूल चेंज करना पड़ जाए तो इजीली इसे चेंज किया जा सके। इसके अलावा इस रोबोट को हर एंगल पर मोड़ा जा सकता है। ये रोबोट पुराने डूबे हुए जहाजों को देखने में बहुत ही काम आएगा, जिससे बहुत सी कीमती अशिया को आसानी से ढूंढा भी जा सकेगा। मोर ओवर ये रोबोट अंडर वाटर पाइपलाइंस को भी देखने में बहुत काम आएगा और इश्यूज होने पर ये इन्हें रिपेयर भी कर सकेगा। फिलहाल तो इस रोबोट को वायर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, मगर आने वाले कुछ अरसे में इसकी वायर्स को हटा दिया जाएगा और ये रोबोट सिग्नल्स के जरिए चलेगा। अगर ये रोबोट मार्केट में आ गया तो इससे सी डाइवर्स के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये रोबोट सच में कमाल है। नंबर 4 एक्वा जेली। दोस्तों, अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो आपको जेली फिश के बारे में पता होगा। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं और ये अंधेरा होने पर समुद्र में चमकती भी हैं। मगर ये जो जेली फिश आप देख रहे हैं ये एक रोबोट है। दूर से देखने में तो ये आपको बिल्कुल एक रियल जेली फिश की तरह नजर आएगी। इस जेली फिश को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनाया गया है, जिसकी वजह से पानी में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ये फिश इंफ्रारेड सिग्नल्स के जरिए चलती है जो इसकी रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप इसे रेडियो सिग्नल के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप इसे तब भी चला सकते हैं। मोर ओवर ये फिश मैकेनिकल सिस्टम के जरिए भी चलाई जा सकती है और पानी की गहराई में भी आसानी से जा सकती है। इस रोबोट पर छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जो इसे और ज्यादा रियल बनाती हैं। इस रोबोट का सबसे मजे का पार्ट इसका चार्जर है। इसके चार्जर को पानी की सरफेस पर रखा जाता है और ये जेलीफिश इस चार्जर को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेती है। चार्जर सेंस करने के बाद ये फिश चार्जर की तरफ आना शुरू हो जाती है और जब ये चार्जर के पास पहुंच जाती है तो ये वहां रुक जाती है और चार्जर इसे वायरलेसली चार्ज करता है। इस जेलीफिश को एक्वेरियम में एज ए डेकोरेशन पीस भी रखा जा सकता है। ये जेलीफिश रियली फैंटास्टिक है। नंबर 3 बायोनिक बर्ड। दोस्तों, हम आसमान पर मुख्तलिफ परिंदे उड़ते हुए देखते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। इन्हीं बर्ड्स को देखकर एक इंजीनियर ने ये रोबो बर्ड डिजाइन किया है। ये जो बर्ड आप देख रहे हैं देखने में ये बिल्कुल एक रियल बर्ड की तरह लगता है। अगर ये हवा में उड़ रहा हो तो कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये एक रोबोट है। यहाँ तक कि इसके साथ उड़ते हुए परिंदे भी इसे एक रियल बर्ड समझते हैं। इस बायोनिक बर्ड की बॉडी फाइबर से बनाई गई है और इसके परों को कार्बन फाइबर से बनाया गया है। ये मटेरियल इतना अच्छा है कि ये पानी या धूप में खराब नहीं होगा। इसके अलावा इस रोबोट को बहुत ही लाइट वेट बनाया गया है। इसका वेट सिर्फ 9.2 ग्राम होता है जो कि बहुत ही कम है। इसे उड़ाना बहुत आसान है और इसे उड़ाने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है और आपका मोबाइल एक रिमोट कंट्रोल में बदल जाएगा और आप इस बर्ड को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इस बर्ड की फ्लाइंग रेंज 60 फीट होती है और इसको फ्लाई करने के लिए ये काफी है। इस बर्ड की सबसे मजे की बात यह है कि ये रिचार्जेबल होता है। आप इसे यूज करने के बाद चार्ज भी कर सकते हैं और इसके चार्जर को भी बहुत ही यूनिक लुक दी गई है। इसका चार्जर एग शेप में होता है जिस पर रखकर आप इस बर्ड को चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जर एक पावर बैंक की तरह होता है। आप जहां भी जाएं इस बर्ड को चार्ज कर सकते हैं। ये बर्ड एक दफा चार्ज करने के बाद 6 मिनट तक लगातार चलाया जा सकता है। ये वाकई में बहुत कूल है। नंबर 2 बायोनिक ऑप्टर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की करती चली जा रही है और रोबोट्स की बात करें तो ये बहुत ही एडवांस हो गए हैं। जर्मनी की एक कंपनी फेस्टो रोबोट्स बनाने में बहुत आगे है। इस कंपनी ने रिसेंटली एक कॉप्टर लॉन्च किया है और इसका डिजाइन ड्रैगन फ्लाई पर बनाया गया है। इसके ऊपर 4 पर लगाए जाते हैं जिनकी मूवमेंट एग्जैक्ट रियल ड्रैगन फ्लाई की तरह होती है। इस रोबोट की लंबाई 19 इंच है। वैसे तो साइज में ये रियल ड्रैगन फ्लाई से बहुत ही बड़ा है, मगर फिर भी दूर से देखने में ये एक रियल ड्रैगन फ्लाई की तरह लगता है। इसके पर कार्बन फाइबर से बनाए गए हैं और इसकी बॉडी एल्युमिनियम की होती है। इस रोबोट को पावर मोटर्स के जरिए दी जाती है जो डिफरेंट गियर्स के जरिए परों को हिलाती है। आजकल के तमाम न्यू टेक रोबोट्स की तरह इसे भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा सकता है। ये हवा में किसी तरह भी चलाया जा सकता है और इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है। ये कॉप्टर ड्राई बैटरीज के थ्रू चलता है और ये रिचार्जेबल भी होती हैं। इस रोबोट का हाईलाइटेड फीचर इसके उड़ने का तरीका है जो कि बहुत ही यूनिक है। ये जल्दी से रुक सकता है और हवा में ही एक जगह ठहर भी सकता है। ऐसा जबरदस्त रोबोट आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका डिजाइन सच में तारीफ के लायक है।
नंबर 1, क्रैबस्टर CR200। दोस्तों क्रैब हमेशा समुद्र की सरफेस पर रहते हैं और वो समुद्र की हर सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। क्रैब समुद्र की गहराई तक चले जाते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट ने इन्हें देखकर एक रोबोट डिजाइन किया है जो कि देखने में बिल्कुल एक क्रैब की तरह लगता है। ये रोबोट समुद्र में काफी ज्यादा गहराई तक जा सकता है और चीजों की खोज कर सकता है। इस रोबोट में हर तरफ LED लाइट्स लगाई गई हैं जो समुद्र के अंदर देखने में मदद करती हैं। इस रोबोट के बिल्कुल ऊपर एक रडार भी होता है जो आसपास की चीजों के मतलब बताता है। इस रोबोट के 6 आर्म्स होते हैं और हर आर्म फुल मूवमेंट कर सकता है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि समुद्र में पानी अगर तेज भी चल रहा हो तो तब भी ये सरवाइव कर सकेगा। मोर ओवर इसकी विंडोज में कैमरास भी लगाए गए हैं जो समुद्र में काम करने में मदद करते हैं। इस रोबोट के आर्म किसी टूल में भी चेंज किए जा सकते हैं। अगर खोज के दौरान किसी चीज को उठाना पड़ जाए तो रोबोट ये काम भी इजीली कर सकेगा, क्योंकि इस रोबोट में एक स्पेसिफिक प्लेस भी रखी गई है जहां आप कुछ भी सामान रख सकते हैं और आपको खास डाइवर्स को भेजकर इन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये रोबोट अंडर वाटर तमाम काम कर सकता है। इसका वेट 600 किलोग्राम होता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है। इस रोबोट को सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था और जल्द ही इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये वाकई में बहुत कूल है।